सलामुअलैकुम। ये शोवर 40 एम्पेयर का बैटरी चार्जर है जो कि हमने खोल रखा है पहले से। ये ख़राब है। ये आप देख सकते हैं इसका जो वीसीसी कैपेसिटर है ये ख़राब है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर एक R15 लिखा हुआ है। ये रेजिस्टर इसका ख़राब हो चुका है। ये 100 ओहम का होता है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करते हैं। ये देखो इसका फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम इसके मेन एफईटी चेक करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये देखो ये पहला जो है ये सही है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। और दूसरा भी ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब है। यहाँ पर एक डायोड है, ये भी चेक करते हैं। ये ज़्यादातर शॉर्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये भी शॉर्ट बता रहा है, लेकिन हम इसको पीसीबी से निकाल कर भी चेक करेंगे क्या ये ख़राब है या पीसीबी में कोई मसला है और कोई कंपोनेंट की वजह से शॉर्ट बता रहा है। तो इसका जो वाइपर 12 आईसी है, वाइपर 22 भी लगा सकता है इसमें। ये आईसी जो है अभी चेक करते हैं। तो ये देखो ये भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये जो डायोड है ये देखो ये शॉर्ट है। और इसके बाद इसका ऑप्टो कपलर चेक करते हैं। तो इसका ऑप्टो कपलर भी बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये TL431 ये भी देखो इसमें भी मसला नहीं है। तो ये सारे कंपोनेंट सही है। अभी यहाँ पर जो ख़राब कंपोनेंट है उसको हम चेंज करते हैं पहले। ये डायोड जो है इसको भी निकालेंगे और पहले जो है हम जो R15 रेजिस्टर है ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ओपन है। ये चूँकि ओपन है इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ही हम सोल्डरिंग करते हैं। और ये चूँकि SMD में है और हम थ्रो होल कंपोनेंट लगाएंगे। थ्रो होल जो रेजिस्टर होता है ये 2 वाट का और 100 ओहम रेजिस्टर लगता है यहाँ पर। तो हम ये लगा देते हैं इसके ऊपर ही, क्योंकि दूसरा जो है वो ओपन हो चुका है, कट चुका है बिल्कुल। तो हमने ये लगा दिया 100 ओहम रेजिस्टर। इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद अभी ये जो कैपेसिटर है वीसीसी कैपेसिटर, यहाँ पर 4.7 UF और 400 या 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है। तो ये कैपेसिटर ये लगा दिया हमने और ये को चेक करते हैं कि यहाँ पर अब वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये जो वीसीसी कैपेसिटर है यहाँ पर देखो 272 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट पर कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो वीसीसी कैपेसिटर है जिस पर 15 वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब इसका सप्लाई काम नहीं करता है। क्योंकि हमने डायोड चेंज नहीं किया, पहले हम वो चेंज करेंगे, इसके बाद हम चेक करते हैं। ये भी SMD डायोड है। यहाँ पर FR207 डायोड लगता है जो फास्ट स्विचिंग डायोड होता है। तो ये हमने निकाल दिया। अभी हम दूसरा जो थ्रो होल डायोड होता है वो लगाएंगे। ये देखो ये शॉर्ट बता रहा है, तो इसकी वजह से शायद प्रॉब्लम है। इसका जो सप्लाई है वो वोल्टेज नहीं बना रहा।
तो ये हम दूसरा FR 207 डायोड लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया। इसको लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि ये काम करता है कि और भी कोई कंपोनेंट इसमें ख़राब है। तो यहाँ पर देखो अभी शॉर्ट नहीं आ रहा है और डायोड की वैल्यू सही आ रहा है। तो अब हम दोबारा चेक करते हैं। तो ये हमने लगा दिया सीरीज़ बोर्ड में। अभी DC वोल्टेज हम VCC कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 15.25 यानी 15 वोल्ट बराबर आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखो 1366 वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं 14 वोल्ट, 1390 या 14 वोल्ट पे रखना चाहिए इसको। तो ये हमने बढ़ा दिया। अभी हम इसके एम्पेयर को भी चेक करते हैं कि एम्पेयर देता है कि नहीं। तो अभी इसका रेड लाइट ऑन हो गया और ये देखो इसके जो एम्पेयर है वो भी कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही काम करता है। अब तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।